नित्यानंद दयाल महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं तपोभूमि जटिला धाम को प्रणाम करता हूँ, जिस भूमि को स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से धन्य कहा है। जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कलपतुर होए। कि जिस वन में मुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई है, धन्य वो वन। आज हम सब धन्य हैं। लोग इस भूमि की माटी को मस्तक पे लगाने के लिए आते हैं। और आज गुरुदेव की बड़ी दया हुई कि इतना सुंदर कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष से नहीं प्राणी मात्र से है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं, धर्म से नहीं, जिसका उद्देश्य है प्राणी मात्र से। तो ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी जी इमाम चीफ हैं, और परम पूज्य गोस्वामी सुशील जी महाराज, और इसी की शोभा बढ़ाते हुए परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज, स्वामी अनितानंद जी महाराज, अनिता जी महाराज, और हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों के भी बड़े प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वगुरु राय चौधरी जी, और भाई सतपाल इकियो, और हमारे मीडिया के सहपाठी साथी, हमारे मित्र प्यारे, महाराज जी की मेहर इन साथियों पे, इन प्यारों पे बनी रहे, और सदगुरु की प्यारी सत्संग जी। आज पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ। ध्यान रहे, अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो व्यक्ति नहीं बचेंगे। पर्यावरण शुद्ध ना होगा तो हम ठीक नहीं हो सकते, अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे, रोगी होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक इंसान का फर्ज है कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, पेड़ लगाएं, धरती को शबरक बनाएं। प्रिय बंधुओं, मेरे दिल में काफी दिन से इच्छा थी कि काफी ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। कोरोना की महामारी से सभी परेशान हैं, तो उसकी मदद करने के लिए सुबेदार राम प्रसाद जी के बेटे ने कहा, जी मैं 500 त्रिवेणी आप भेजूंगा। तो और हिम्मत हुई, और उसी के साथ हरियाणा सरकार के वन विभाग के जो डीएफओ साहब हैं, उन्होंने भी 500 त्रिवेणी भेजी। 1000 त्रिवेणी इस क्षेत्र में लगाई जाएंगी। और आप भी संकल्प लेके जाएं। जिन्होंने नाम लिखाया वो भी ठीक है, नहीं लिखाया तो भी एक पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण बचाएं। संत इस धरा के ऊपर मानव जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए आते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। महाराज जी ने एकता समन्वय का संदेश दिया है। महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, अल्लाह राम भी नाम है, अकह कह सके न कोई, कि अल्लाह राम भी नाम है। स्वामी नित्यानंद साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन कला को मंदा। सारे तो हम उस ईश्वर से, परमात्मा से, उसके ही तो अंश हैं हम। बंधुओं, ये हाथ से कोई पूछे आपसे, ये हाथ किसका, आप कहेंगे मेरा, मतलब आप हाथ नहीं है। कोई आपसे पूछे पाँव किसका, आप कहेंगे मेरा, मतलब आपका पाँव है, आप पाँव नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप शरीर नहीं, आपके भीतर चेतन आत्मा, जिसका हमें स्वयं को भी बोध नहीं है। और हमारा मन
नितानंद मन फंस गया दुनिया दलदल देख, आठ पैर भरमत फिरे सुमरे नहीं अलेख। हमारा मन दुनिया के लोभ लालच को, दौलत को, शोहरत को, रूप रंग को देख के दीवाना हो गया, जिसकी वजह से अधिक चाह, मांग और तृष्णा और बाहरियामुखी होकर के बाहर ही दौड़ता रहता है। नितानंद बाहर फिरे घर की सोधी नाई। स्वामी जी कहते हैं मन बाहर डोलता है, बाहर की मांग करता है। प्रिय बंधु, एक बार एकांत में बैठ करके आत्म चिंतन करना, जो हमारे शरीर से हमारे मन में मांग है, जमीन की, जजात की, दौलत की, प्रॉपर्टी की, बड़े से बड़े पद की, क्या वो पद जब शरीर से आत्मा निकलेगी हमारे साथ जाएगा? क्या वो जमीन जाएगी, दौलत जाएगी? लेकिन ये सब तो नहीं जाएगा, आपका किया कर्म जरूर जाएगा। सभी धर्मों में कर्म को प्रधान माना है। संत ईसा ने कहा है कुरान शरीफ में लिखा है आलम जरकुल्ला खरता, यानी ये जिंदगी कर्मों की फसल है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जोर जुलूम जो किया लिखा जाए दरबार, खूनी करके पकड़े पड़े गजब की मार। जो जोर जुलूम किया है, जो आप कर्म करते हैं, गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, कर्म प्रधान है। अपना कर्म ठीक रखना जरूरी है। तन से, मन से, वाणी से हमारा कर्म खराब नहीं होना चाहिए। हमारा कर्म पाक हो, पवित्र हो, हमारा कर्म ठीक होना चाहिए। जब तक हमारा कर्म ठीक नहीं होगा, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पूजा करें, जप करें, तप करें, धुनों में जले, भूखा मरे, राम राम कहें, श्याम कहें, अल्लाह कहें, आप कुछ भी कहें, आपकी आत्मा की शांति नहीं हो सकती, आपके अंतःकरण के विकार नहीं मिट सकते। क्योंकि जब तक आपकी आहार, आपका व्यवहार, आपका आचरण ठीक नहीं होगा, तब तक आप आध्यात्मिक दौलत नहीं पा सकते। अगर आप चाहते हैं आध्यात्मिक दौलत पाएं, तो आपको अपने आप को ठीक होना होगा और अपने आप को संत सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, तो ही आपका जीवन धन्य हो सकता है। आप जागें, जागो रे दिन जागना, अब जागरण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पैर पसार, फिर क्या जागना जब विदाई का मौका आ जाएगा। और ध्यान रहे, जब प्राण पखेरु उड़ जाता है ना, इस शरीर से निकलता है, तब इस जीव आत्मा के साथ इस शरीर, ये शरीर न बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है। प्रिय बंधुओं, चिंतन करना, जिस के लिए ये कहता था मेरा मेरा मेरा, और संत कहें ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस काया को छोड़ के चले गए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जागर बाजे बाजते, राज करंते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े, उनमें बसे न कोई, द्वार पाल द्वारे रहे, राग रंग हो भाए, नित्यानंद उन घरों में दुनिया रोत जाए। आप देखिए बड़े बड़े किले आज खंडहर पड़े हैं। जहाँ द्वारपाल द्वारा रहता था, जहाँ रंग रलियां होती थी, आज वहाँ देखने वाले भी, आज वहाँ भूतवासा हो गया, आज वहाँ कोई रहने वाला नहीं है। इसीलिए प्रिय बंधु, नित्य मालिक के नाम की बंदगी करिए और प्राणी मात्र के हित का जरूर हर रोज कोई ना कोई ऐसा कर्म करें जो सबके हित के लिए हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके मंगल के लिए हो। जैसे पुष्प जाति धर्म व्यक्ति विशेष देख के खुशबू नहीं देता, ये कोई भी ले सकता है, सबके लिए करता है। आप भी एक संकल्प लें तपोभूमि से, ऐसा कार्य जरूर करें जो सबके काम आए। अब वक्त है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का, आप जरूर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रिय बंधु, ज्यादा न कहते हुए आज हमारे पूज्य गुरुदेव की तपोभूमि के ऊपर इमाम साहब ने पधार के एकता का जो संदेश दिया है, और मीडिया के साथियों ने आकर के जो एक होकर के आज हमारे गुरुदेव की स्वामी नित्यानंद साहब के आशीर्वाद लेने के लिए साथी आए हैं,
महाराज इन सब पे दया मेहर बनाए रखें। और इमाम साहब का साथ ही स्वामी गोस्वामी जी महाराज का, सूर्यानंद महाराज जी का, मंच पर विराजमान सभी संत और डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में, और जो संत पहले कालिदास महाराज जी और कर्णपुरी महाराज जी और परमानंद जी आदि सभी संतों का हम तपोभूमि जटिला धाम से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत अभिनंदन। और महाराज नित्यानंद साहब आप सब पर दया मेहर बनाए रखें। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखिए, अभी मैंने स्वामी जी से कहा कि हमारा जो कार्यक्रम का आखिर होगा वो राष्ट्रगान से होगा, तो मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सब राष्ट्रगान होगा। सभी लोग उसी मुद्रा में आए जिस तरह से, चूंकि देश राष्ट्रगान जो है बिल्कुल सभी लोग, चूंकि ये इसका अपना एक तरीका है, बताइए कैसे